हेलो एवरीवन, आयु कि आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, बिंदास होंगे। दोस्तों, आज हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों को एनालिसिस करेंगे। समझेंगे कि अब हम मार्केट के लिए आने वाले यानी कि इस वीक के लिए मंडे के लिए हम किस तरीके से प्लानिंग कर रहे हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करेगा। और पीछे हम जो वीडियो जो है आपके लिए नहीं लेकर आ पा रहे, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। बट आने वाले हम टाइम्स के अंदर की जो है कोशिश करेंगे आपके लिए एक बेहतर जो है कंटेंट आपके लिए फ्री लर्निंग प्रोवाइड ज़्यादा से ज़्यादा करी जाए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसी के साथ अगर हम यहाँ पर आए, निफ्टी का चार्ट हमने यहाँ पर खोल रखा है, तो पहले हम वीकली टाइम फ्रेम को एनालिसिस कर लेते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम किस तरीके से मार्केट के अंदर अभी बना हुआ है। अगर आप यहाँ पर देखें, ऑल टाइम हाई के नियर ही मार्केट ने अपनी जो क्लोजिंग लगाई हुई है। यहाँ से हमें एक बुलिश मार्केट था, ठीक है, अक्टूबर नवंबर से ही। और उसी के बाद यहाँ से हमें थोड़ा सा डिप हमें देखने को मिली स्टार्टिंग में, जब मार्केट का जनवरी मंथ स्टार्ट हुआ था। बट फिर से हमें जो है एक कंटिन्यू रैली स्टार्ट हुई है। अब हम थोड़ा सा और छोटे टाइम फ्रेम के अंदर आ जाते हैं कि मार्केट के लिए हम क्या लेवल्स देख रहे हैं। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि डेली टाइम फ्रेम के अंदर आ जाते हैं। डेली टाइम फ्रेम के अंदर हम यहाँ पर आए तो हमें एक और चीज़ क्लियर हो रही है कि मार्केट के अंदर कुछ एक हायर एंड हायर लो का स्ट्रक्चर बना हुआ है। अगर आप हायर एंड हायर लो के स्ट्रक्चर को अगर आप समझते हो तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर मार्केट के अंदर एक लो था, यहाँ पर हमारे पास एक हाई है, फिर यहाँ पर नीचे जाता है, फिर एक हायर लो बनाकर फिर अपने प्रीवियस हायर हाई को ब्रेकआउट करता है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो अभी सस्टेन ऊपर कर रहा है। तो हम यहाँ पर एक और चीज़ आ जाती है कि अगर मार्केट के अंदर बुलिश मार्केट है, एक हायर लो का स्ट्रक्चर जो मार्केट मेंटेन कर रहा है, तो किस पॉइंट से हम जो है अपना बेसिकली मार्केट के अंदर सेलिंग भी आती है, तो सेलिंग का भी किस तरीके से हम प्लान कर सकते हैं। मार्केट कहाँ से हम जो है प्लान कर सकते हैं कि अभी जो है ट्रेंड जो है शिफ्ट हो चुका है बीरिश मार्केट की ओर। तो हम यहाँ पर इसी के लिए तो थोड़ा सा छोटा टाइम फ्रेम को एनालिसिस को प्रेफर करेंगे, ठीक है। जैसे कि हो गया हमारे पास 1 आवर का, ठीक है, 4 आवर का भी ठीक है, 1 आवर का भी ठीक है। अगर हम यहाँ पर 1 आवर के टाइम फ्रेम को एनालिसिस करें तो हमें यहाँ पर एक रिसेंटली यही है कि हायर लो जो स्ट्रक्चर बना था वो 21,900 के नियर के आसपास। तो हम यहाँ पर क्या प्लान कर रहे हैं, अगर 21,900 के अंदर हमें जिस तरीके से वी शेप रिकवरी देखने को मिली है, तो उसी तरीके से जितना ज़्यादा अच्छा सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो हम यहाँ पर यही प्लान करेंगे कि जब तक मार्केट इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक हम जो है बाई का ही ज़्यादा प्लान करेंगे, मतलब कि बुलिश ही मार्केट रहेगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर इंट्राडे के लिए प्लान करें तो इंट्राडे के अंदर निफ्टी की जो मूवमेंट रहती है वो 150 से 200 पॉइंट 250 पॉइंट की नियर के अंदर रहती है कि जो मार्केट जो है डेली मूव करता है, ठीक है। तो इसी के साथ अगर हम यहाँ पर ट्रेड करने की कोशिश करें तो एक बार मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ कि अभी हमने क्या प्लान करा है। 21,900 का हमारे पास सपोर्ट है, ठीक है। इसके ऊपर हम जहाँ पर बुलिश मार्केट एक्सपेक्ट करेंगे, इसके बिलो निकलने के बाद हम प्लान करेंगे कि अभी हमें क्या करना है, उसके लिए हमें क्या करना है। तो हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर आ जाते हैं कि अभी हमें इंट्राडे के लिए कैसे प्लान करनी है। इंट्राडे के लिए अगर हम प्लान करने की कोशिश कर रहे हैं तो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे, हमें कहीं ना कहीं एक फ्लैग एंड पोल का हमें कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर बना हुआ नजर आ रहा है। फ्लैग एंड पोल इन द सेंस कि अगर आप यहाँ पर देखें, मार्केट एक रैली निकालता है और फ्राइडे का दिन जो है इस तरीके से मार्केट नजर आता है। तो हम यहाँ पर क्या प्लान करें, अगर मार्केट के अंदर ये जो हाई है अगर क्रॉस होता है, मार्केट यहाँ यानी कि या फिर गैप अप ओपन होता है या फिर फ्लैट ओपन होने के बाद इसको ब्रेकआउट करता है। जैसे इसके ऊपर ब्रेकआउट रहता है या फिर इसके ऊपर सस्टेनेबिलिटी बनती है, तो वैसे ही हम जो है अपना एक प्लान कर सकते हैं। और इसी के साथ जो है हम जो है एक नया ऑल टाइम हाई भी देखने को मिल सकता है। और इसी के लिए हमारे पास जो टारगेट्स रहने वाले हैं वो कहीं ना कहीं हम 22,500 के आसपास जो है प्लानिंग करने की देख रहे हैं। हो सकता है कि मंडे के दिन ये ना अचीव हो सकता है कि ट्यूसडे के दिन हमें अचीव हो, अगर मार्केट के अंदर मंडे के दिन ब्रेकआउट आ जाता है 22,500 के लेवल तो जो है हम इसको प्लान करेंगे। तो ये पहला व्यू। अब दूसरी चीज़ क्या हो सकती है कि मार्केट के हम जो है मार्केट के अंदर हम कहाँ पर हम जो है अपना सेलिंग का प्लान कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा अगर हम यहाँ पर जूम करने की कोशिश करें, कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर इस एरिया के आसपास जो है, मैं आपको एक बार ड्रॉ करके बता देता हूँ कि हम किस पॉइंट से देख रहे हैं कि मार्केट के अंदर चीज़ हम प्लान कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। ये जो एरिया है ना गाइस, ये वाला जो एरिया है,
हमारे पास एक कहीं ना कहीं एक ट्रेंड शिफ्ट का नज़र आ सकता है। मतलब कि अगर मार्केट को अगर यहाँ पर गैप डाउन ओपन होकर इस लेवल के बिलो अगर निकलना स्टार्ट करता है 22,000 के बिलो, 22,080 के बिलो, तो हमें 21,900 का लेवल भी मार्केट के अंदर टच नज़र आ सकता है, जो हमारे पास निफ्टी के लिए व्यू है। अगर हम बैंक निफ्टी को प्लान करने की कोशिश करें कि बैंक निफ्टी का भी कैसे प्लान है, तो बैंक निफ्टी के अंदर सबसे पहले सेम सिनेरियो ऐसा अप्लाई करते हैं। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम किस तरीके से बिहेव कर रहा है। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम को अगर हम आपके सामने दिखाएं तो कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर थोड़ा सा बीरिश, थोड़ा सा जो प्लान है, जो मार्केट का स्ट्रक्चर है वो बीरिश है। मीन्स कि इतना बीरिश नहीं है, मतलब कि कुछ तरीके से बना हुआ। अगर आप यहाँ पर देखें ऑल टाइम हाई है, यहाँ पर एक मार्केट के अंदर सेलिंग आती है, फिर एक रिकवरी आती है, अभी भी इसके ऊपर नहीं ब्रेकआउट हुआ है। तो हम यहाँ पर क्या प्लान कर सकते हैं, अगर मार्केट यहाँ से ही रिवर्स होता है तो कहीं ना कहीं सबसे पहला जो हमारे पास लेवल रहेगा वो 44,000 के 400 500 के आसपास हम देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ पर आने के बाद जिस तरीके से बिहेव होगा, यहाँ से रिकवरी करता है या फिर इसके नीचे निकलता है। तो इसी के साथ अगर हम यहाँ पर इंट्राडे के लिए प्लान करें कि इंट्राडे के लिए हमारे पास क्या प्लानिंग होनी चाहिए, तो इसके लिए हम 1 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर आ जाते हैं। पहले तो 1 आवर का टाइम फ्रेम अगर हम यहाँ पर देखने की कोशिश करें तो हमें एक रेंज भी मार्केट के अंदर बनती हुई नजर आ रही है, जो बेसिकली यहाँ पर है। ठीक है, तो उसी के एरिया के आसपास अभी ट्रेड हो रहा है। तो यहाँ पर एक सपोर्ट भी है, अगर आप यहाँ पर देखें इसी एरिया के अभी मार्केट ने रिसेंटली सपोर्ट लिया है। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर हम क्या प्लान कर रहे हैं, अगर मार्केट फिर से इस एरिया के सपोर्ट को ब्रेक डाउन करता है, बेसिकली 44,400 की 46,400 के बिलो अगर जाना स्टार्ट करता है, तो ऑब्वियसली हमें सेलिंग का भी प्लान कर सकते हैं। और इसी के साथ अगर हम टारगेट्स की ओर बात करें तो 46,000 के आसपास हमारा जो है फर्स्ट टारगेट होना चाहिए। 45,700 के आसपास हम जो है ज़्यादा प्लान कर सकते हैं, मतलब कि 400-500 पॉइंट 700 पॉइंट की रैली हमें फिर से देखने को मिल सकती है अगर इस पॉइंट के अंदर मार्केट जाता है। तो इसी के साथ जैसे हमने निफ्टी के अंदर प्लान किया था फ्लैग एंड फोल का, तो फ्लैग एंड फोल अगर हम निफ्टी बैंक के अंदर देखें तो काफ़ी स्ट्रक्चर वीक है। तो अगर हम अगर मार्केट यानी कि ब्रेकआउट करता है तो ऑब्वियसली अगर इसके ऊपर सस्टेन होता है तो ऑब्वियसली इसका भी प्लान करेंगे, बट इसके साथ 47,359 का हम प्लान कर सकते हैं, जो हमारे पास बेसिकली अभी के लिए हाई नज़र आ रहा है। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।